देखो, अगर आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस आप 2026 में शुरुआत करने जा रहे हो, तो जो भी चीज़ मैं कहूँगा इस वीडियो में उसको ध्यान से फ़ॉलो कीजिए और जो भी स्ट्रैटेजीज़ मैं कहूँगा और स्पेशली मिस्टेक्स मैं कहूँगा, उसको कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। वरना आपको लिटरली 2 टू 3 मंथ्स में आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस बंद करना होगा, जिसकी वजह से आपका टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी 10 ईयर से ई-कॉमर्स करते आ रहा हूँ। मैंने लिटरली लॉकडाउन को भी सर्वाइव किया है। मेरा बिज़नेस कुछ अराउंड 30,000 पर मंथ कर रहा था और फिर जाके सडनली लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से मेरा इनकम भी शट डाउन हुआ था। और जिसके वजह से मैं डेस्परेटली यूट्यूब पर आया ताकि मेरा और एक इनकम सोर्स मैं क्रिएट कर पाऊँ। और उसके बाद लकीली ई कॉमर्स को तो परमिशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बाद ई कॉमर्स में अराउंड 7 टाइम्स में इंक्रीज हुआ और मेरा बिजनेस है ना 30,000 पर मंथ से लेकर लिटरली एक दिन में मैंने 1.3 लाख तक स्केल किया था। और मेरा जर्नी अगर मुझे आप फॉलो करते आ रहे हो तो आपको बताई है 2019 से मैं एक्टिव हूँ यूट्यूब पर, तो वही मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ई कॉमर्स करने की सोच रहे हो ना, कई सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन सा मार्केट प्लेस पिक करना है। ऑफ कोर्स इंडिया में तो मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, वो सभी लोग प्लेटफॉर्म में सेल करने की सोचते हैं, वो भी सेम प्रोडक्ट। देखो ये एक चीज आपको समझना होगा ना, हर एक प्लेटफॉर्म्स के कंज्यूमर्स है ना अलग अलग है। जो कंज्यूमर्स अमेजॉन पर रहते हैं ना, वो सेम कंज्यूमर्स फ्लिपकार्ट में नहीं रहते हैं और मीशो में नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको समझना होगा, मीशो देखने में आपको आसान लग सकता है कि उसमें कमीशन कम है, तो इसीलिए कई सारे लोग मीशो में करने की सोचते हैं, स्पेशली बिगिनर्स। बट मीशो में कंज्यूमर किस तरह है, उस प्लेटफॉर्म का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपको सबसे पहले समझना होगा। जिसके वजह से कई सारा बिगिनर्स है ना उनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं और एंटायर ई कॉमर्स बिजनेस में ही गिव अप कर रहे हैं। क्योंकि सुनने में तो आसान लग सकता है कि मैं मीशो में सेल करूंगा, मुझे कमीशन नहीं है और मैं ढेर सारा ऑर्डर्स लाऊंगा, बट वैसा नहीं होता है। क्योंकि मीशो में है ना, मीशो एक लोकल मार्केट जैसा है जहां पर आपको लिटरली 500 रुपीज में 3 या 4 टी शर्ट्स मिलेगा। तो वहां के कंज्यूमर्स का माइंडसेट कैसा है वो सबसे पहले समझ लीजिए। प्रीमियम कंज्यूमर्स कोई भी मीशो का ऐप तक डाउनलोड नहीं करता है मोबाइल में। मेरा मोबाइल में तो मीशो का ऐप डाउनलोड ही नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज आपको समझना होगा कि किन कंज्यूमर्स को आप सेलेक्ट कर रहे हो। देखो अमेजोन पर है ना प्रीमियम कंज्यूमर्स है, जहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट सेल होता है और डिफरेंशिएशन का वैल्यू रहता है, ब्रांडिंग का वैल्यू रहता है। जिन लोगों को ज़्यादा स्पेंड करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस करना है विथ प्रॉपर डिफरेंशिएशन एंड ब्रांडिंग, तो वो लोग हमेशा अमेजोन को ही सेलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए स्टार्ट करने के वक्त आप स्पेशली अमेजोन को सेलेक्ट कीजिए। और क्यों सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। बट एनी हाउ हमारा पहला पॉइंट ही था स्टार्ट विद अमेजोन। देखो आपको टेस्ला कंपनी के बारे में पता ही होगा, जो इलॉन मस्क का था। उन्होंने जब उनका पहला प्रोडक्ट, जो पहला कार उन्होंने लॉन्च किया था ना, उन्होंने सिर्फ कुछ ही कंज्यूमर्स को टारगेट किया था, जो है टॉप 1% लोगों को। मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, कॉस्टली कार लॉन्च किया था, जिसको सिर्फ अमीर लोग मतलब रिच क्लास लोग ही अफोर्ड कर पा रहे थे। और उन्होंने उसको भी लिमिटेड रखा था। फिर उन्होंने एक अपर मिडिल क्लास के लिए एक मॉडल लॉन्च किया, फिर उन्होंने मिडिल क्लास के लिए एक लॉन्च किया, अभी वो ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि जब भी आप बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको आपका कंज्यूमर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको टॉप 10% लोगों को ही टारगेट करना है। तो वो एक कहावत भी है ना, इफ यू वांट टू गेट रिच फर्स्ट, सॉल्व रिच पीपल्स प्रॉब्लम। तो यही चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। तो इसीलिए आपको अमेजॉन मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है, जहां पर प्रीमियम कंज्यूमर्स है। तो प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करने से आपको वॉल्यूम ऑफ सेल्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसका वैल्यू रहता है। जो भी आपका ब्रांड है ना, उसका वैल्यू रहता है, ताकि आप प्राइस वॉर पे ना कॉम्पीट करें। क्योंकि कहीं सारा ई कॉमर्स में क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स खुद सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो खुद मैन्युफैक्चर करते आ रहे हैं कई सारा सालों से, वो अफोर्ड कर सकते हैं कम प्राइस पे सेल करने का। तो उनसे आप एज ए मिडलमैन आप कभी कॉम्पीट ही नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको हमेशा प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करना होगा। इसीलिए ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा जहां पर प्रीमियम कंज्यूमर्स है। तो उसके ऊपर ही मैंने कई सारा वीडियोस बनाया है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। वो बाद में चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट ही बना के रखा है। तो इसीलिए स्टार्ट करने के वक्त सेल्स को कंसिडर मत कीजिए। मीडियम डिमांड हो तो चलेगा, बट ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जो ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहा है। तो हम तो ऐसा ही प्रोडक्ट हमेशा प्रीफर करते हैं जो एटलीस्ट 699 या उससे ऊपर सेल कर रहा है। तो हमने काफी ऐसा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है हमारा क्लाइंट्स ने भी, जो 1899, जो 1999 स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी, बेबी कैटेगरी में, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 30% तो रहेगा ही। और मोर इंपॉर्टेंटली हमको प्राइस वॉर पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेलर कम कर रहा है तो हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अलग है। जो भी प्रीमियम कंज्यूमर्स है ना, हमारा प्रोडक्ट के लिए खरीदते हैं, हमारा ब्रांड का लोगो के लिए खरीदते हैं प्रोडक्ट को। तो इसीलिए हमारा सेकंड पॉइंट है, पिक ए प्रीमियम कंज्यूमर्स व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड। देखो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करने जा रहे हो ना, एक इंटीग्रल पार्ट क्या है ना, सप्लायर्स।
देखो सप्लायर से आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है, मतलब लिटरली मैंने जो सप्लायर से काम किया है ना 2017-18 से, वो अभी भी मुझे मतलब वो हर एक इंडियन त्योहार के लिए वो विश करते हैं। मतलब लास्ट दीपावली को भी उन्होंने विश किया था, और मुझे ये भी पता है कि वो क्रिसमस को भी विश करेंगे, न्यू ईयर को भी विश करेंगे, और उनका न्यू ईयर के लिए मैं भी उनको एक विश करता हूँ, क्योंकि उनका त्योहार मुझे पता ही नहीं है कि कब कब होता है। बस उनका अराउंड जनवरी में फरवरी में एक चाइनीज न्यू ईयर चलता है, उसके लिए मैं विश भेजता हूँ। तो आपका ज्यादा कनेक्शन सप्लायर से होने वाला है, अलग अलग सप्लायर से आप डील करते रहेंगे, तो इसीलिए आप किस तरह सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा जब इनिशियली कांटेक्ट करने के वक्त सप्लायर से मैं एक प्रोफेशनल तरीके से कांटेक्ट करता हूँ, स्पेशली अलीबाबा सप्लायर से, क्योंकि उनको है ना दिन में कई सारा क्वेरीज आता रहता है। तो वो हमेशा ऐसा लोगों से काम करना चाहते हैं जो उनके साथ लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करे और ज्यादा ऑर्डर्स करे। तो इसीलिए आपको प्रोफेशनली अप्रोच करना होगा, और प्रोफेशनली अप्रोच करने से आप ज्यादा नेगोशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि आप एक बड़ा कंपनी हो, है ना। तो उस वक्त इनिशियली आप ट्रायल यूनिट्स ऑर्डर करने के वक्त थोड़ा वो रिड्यूस करेंगे, उनको ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, उनको पता है कि आप आगे जाकर ज्यादा ऑर्डर करने वाले हैं। तो इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज अ बेस्ट इंप्रेशन। तो हमेशा एक टेम्पलेट इस्तेमाल कीजिए। तो मैं हमेशा इसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें मैंने लिखा है कि हेलो माय नेम इज़ रोनाल्ड, आई एम अ लीड परचेसिंग एजेंट ऑफ, आपका कंपनी का नाम डाल दीजिए, वरना आपका एक स्टोर नेम डाल दीजिए। बस आपको ऐसा अप्रोच करना है कि आप एक मतलब एजेंट हो, इस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, और आपका काम सिर्फ सप्लायर से कांटेक्ट करना है ना। उस तरह आपको अप्रोच करना है, ताकि उनको लगेगा कि ओके ये बड़ा कंपनी है, इसमें कई सारा एम्प्लॉइज है। वी हैव ए सक्सेसफुल ऑनलाइन रिटेल बिजनेस एंड आर लुकिंग टू एक्सपेंड अवर प्रोडक्ट लाइन, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट नेम। तो आप जो भी प्रोडक्ट के लिए उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का नेम आप डाल दीजिए, और यहाँ पर कैन यू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 350 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स, इवन 5000 यूनिट्स। तो ये क्यों करना है आपको, नेगोशिएशन के लिए बेसिकली, है ना। तो ऑफकोर्स इनिशियली आप अराउंड 500 यूनिट्स ही मंगवाते हो, ट्रायल यूनिट्स ही मंगवाते हो, आप ज्यादा यूनिट्स तो सोर्स नहीं करते हो इनिशियली, बट स्टिल आपको पूछना है कि 5000 यूनिट्स का क्या कॉस्ट आता है। उससे आपको पता चलता है कि वो सप्लायर्स है ना, वो प्रोडक्ट के लिए कितना कम तक जा सकता है, कितना कम तक जाके वो प्रॉफिट कर सकता है ना। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो नेगोशिएशन करने के वक्त। इवन दो अगर आप 350 यूनिट्स या 500 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि 5000 यूनिट्स आगे जाकर आप ऑर्डर करेंगे तो वो उतने कम तक जा सकता है। तो उसको लेवरेज करके आप नेगोशिएट करके समवेयर इन द मिडल यू कैन टारगेट नेगोशिएट करने के लिए। तो ये नेगोशिएशन के लिए हेल्प होता है। फिर एफएनएसक्यू केबल आपको अगेन आपको मेंशन करना है कि वो एफएनएसक्यू लेबल उनको स्टिकर करना है प्रोडक्ट के ऊपर, एमआरपी लेबल, और अगेन कुछ चीज़ें मैंने मेंशन किया है। तो ये टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको चेकआउट कीजिए। तो इसी तरह हमेशा प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट कीजिए सप्लायर से। और अगेन मैंने कई सारा नेगोशिएशन का स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया है, उसके लिए ही मैंने सेपरेट वीडियोस बनाया है, और बाद में जाकर चेकआउट कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अब मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो कई सारा बिगिनर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं होता है, और एंटायरली उनका बिजनेस ही गिव अप कर देते हैं, और फिर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं कमेंट्स में, सेलर फोरम्स में बता के कि ई कॉमर्स बिजनेस अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम उनमें रहता है। तो देखो अगर बिजनेस में अच्छा नहीं था, कोई भी सेलर उसमें प्रोडक्ट ही सेल नहीं कर रहा होता है ना। बट कई सारे लोगों को उतना मेच्योरिटी नहीं रहता है, मतलब कुछ ना कुछ रीजन, मतलब क्या गलती उन्होंने किया है वो उनको पता नहीं चलता है, और उसको करेक्ट करने की नहीं सोचते हैं। हमेशा वो बिजनेस करना है, ये बिजनेस करने की सोचते हैं, जिसके वजह से कुछ भी बिजनेस हो करे उनको सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि उनमें जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट करने की सोचते नहीं है, वो सीखते नहीं है। उनको लगता है कि स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस क्या लगता है कि मतलब वीडियो देखकर ओके एक लड़का घर से कर रहा है, उसके बेडरूम से बिजनेस कर रहा है, मैं भी करता हूँ करके सोचते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं होता है, फिर गिव अप कर देते हैं। देखो कई सारा चीज इंक्लूडेड रहता है यूनिवर्स में, हमेशा आप कितना देते हो उतना ही आपको मिलता है, ना कम ना ज्यादा। तो वो एक सिंपल बेसिक रूल है। बट एनी हाउ, तो पहला मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, दैट इज नॉट रनिंग एडवर्टाइजमेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि ओके मैं अमेजोन पर सेल करूंगा, मैं बिना एडवर्टाइजमेंट का मुझे सेल आता है। ऑफकोर्स अमेजोन पे अराउंड 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल है, बट उसका मतलब रिमेनिंग 30% एडवर्टाइजमेंट आपको रन करना ही है, चाहे आपको प्रॉफिट भी ना हो रहा हो। रिमेनिंग 30% आपको सेल करना ही चाहिए। इवन दो आप ब्रेक इवन पे सेल कर रहे हो, जो भी एडवर्टाइजमेंट से आपको सेल मिल रहा है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अराउंड 20-30% सेल कर रहे हो, आपका रैंकिंग बरकरार रहता है। अगर आपका रैंकिंग मेंटेन होता है तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ही रहेगा। अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ही रहेगा, अराउंड 70% ऑर्गेनिक सेल्स आपको मिलता ही है ना। तो यही चीज़ मतलब कई सारे लोगों को पता नहीं रहता है, स्पेशली एडवर्टाइजमेंट रन करने के वक्त। और एक कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मैनुअल कैंपेन रन करते हैं, ऑटोमेटिक कैंपेन नहीं रन करते हैं। देखो ऑटोमेटिक कैंपेन रन करने से ही आपका प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर अमेजोन दिखाएगा। ऑफकोर्स ऑटोमेटिक कैंपेन में हमेशा थोड़ा स्पेंड ज़्यादा रहता है, बट उसको आप कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करते जा सकते हैं हर 10-15 डेज के लिए। और ऑटोमेटिक कैंपेन रन करने से ही आपका प्रोडक्ट है ना, अमेजोन खुद एडवर्टाइजमेंट रन
करता है अलग अलग जगह, इवन सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम पर। तो कोई भी बंदा अगर समझ लीजिए अमेजोन पर विजिट करता है, आपका प्रोडक्ट देखता है पर परचेज नहीं करता है, फिर जाके वो इंस्टाग्राम यूज करता है ना, तो अमेजोन रीटारगेटिंग एड्स चलाता है, तो उस वक्त आपका प्रोडक्ट उसको दिखता है क्योंकि उसने ऑलरेडी चेकआउट किया है। तो इसीलिए ऑटोमेटिक कैंपेन्स आपको रन करना ही चाहिए, और ऑटोमेटिक कैंपेन रन करने से ही आपका प्रोडक्ट है ना कई सारा दूसरों के लिस्टिंग की जगह और नीचे स्क्रॉल करने के वक्त स्पॉन्सर्ड सेक्शन में और कस्टमर्स हु आल्सो बॉट, वहां सभी जगह आपके प्रोडक्ट दिखने लगेगा। तो इसीलिए अराउंड 20 to 30% जो भी सेल्स है ना आपका एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आना ही चाहिए, ताकि आपका रैंकिंग मेंटेन हो जाए एंड दस यू विल गेट मोर एंड मोर ऑर्गेनिक सेल्स, जो कंप्लीट प्योर प्रॉफिट है। सोच लीजिए मतलब ऑर्गेनिक सेल्स से आपको पूरा प्योर प्रॉफिट ही मिल रहा है, जहां पर सिर्फ आपको अमेजोन का चार्जेस आप पे कर रहे हो। और एक मिस्टेक क्या है ना, रिव्यूज लेने के वक्त लोग कैशबैक को इस्तेमाल करते हैं। देखो कैशबैक इस्तेमाल करने से ऑफकोर्स आपको रिव्यू तो मिल सकता है, बट अगेन चांसेस ज्यादा है कि आपका लिटरली सेलर अकाउंट ही सस्पेंड होने का। देखो ये बिजनेस है ना, आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपने क्रिएट किया है, ताकि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओ, और उस पर आप पूरा डिपेंडेंट रहते ही हो, चाहे कितना भी कम हावर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए आपको उतना ही रेस्पेक्ट देना होगा। ये सारा रेड फ्लैग स्ट्रैटेजीज है ना, रिव्यूज खरीदना और कैशबैक देना, वो सब कुछ लिटरली अवॉइड कीजिए। मैंने कई सारा स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन किया है, मतलब ऑर्गेनिकली रिव्यूज लेने का। आप प्रोडक्ट इंसर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉनेस्ट रिव्यू के लिए पूछ सकते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली आपको कुछ देना होगा हमेशा, है ना। देखो ऑफकोर्स आप प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, उसके लिए वो उन्होंने ऑलरेडी हमको पे किया है ना, उसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा उनको देना होगा। मतलब मैंने लिटरली एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, जहां पर हमारा एक क्लाइंट ने जिन्होंने 23 लाख जनरेट किया था, उनका प्रोडक्ट एक्चुअली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में था। तो उन्होंने क्या किया था कि प्रोडक्ट इंसर्ट में एक QR कोड डाला था, और उन्होंने उसको रिडायरेक्ट किया था एक यूट्यूब वीडियो पे, जहां पर उन्होंने उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्या क्या एक्सरसाइजेस है, वो सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और उसमें लास्ट में उन्होंने पूछा था कि लिव एन हॉनेस्ट रिव्यू, जिसकी वजह से ज़्यादा रिव्यूज मिला उनको, और उनका प्रोडक्ट लिटरली जल्दी फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ। एंड है ना, अभी उनका प्रोडक्ट मोर देन 500 रिव्यूज क्रॉस हो चुका है। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना होगा, चाहे वो वारंटी हो सकता है, ई बुक हो सकता है, या ट्यूटोरियल वीडियो हो सकता है, फिर जाके एक हॉनेस्ट रिव्यू पूछना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट के लिए उन्होंने ऑलरेडी पे किया है। और फिर जाके अगर आप उनको रिव्यूज पूछेंगे तो चांसेस कम है, तो उसके लिए रिव्यूज पूछने के लिए और कुछ उनको देना होगा, है ना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कुछ ना कुछ अगर आप उनको देते हैं तो वो भी रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम शॉपिंग मॉल्स में या ज्वेलरी शॉप में आपने देखा होगा, वहां पर जाते ही आपको कॉफी देते हैं, वाटर बॉटल देते हैं, जिससे हमको लगता है कि कुछ ना कुछ उनके शॉप में खरीदना होगा, है ना। तो इसी तरह आपको सेम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना है रिव्यूज लेने के लिए, और भी प्लेंटी ऑफ स्ट्रैटेजीज है। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, कई सारा वीडियोस मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बना के रखा है, उसका प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो कुछ दिन पहले मैं अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, उन्होंने क्या किया था कि लिटरली सारा प्रोडक्ट्स है ना वो घर पे रख रहे थे, और घर पे रख के वो कह रहे थे कि मैं खुद शिप करके पैक करके कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, वो सब कुछ कह रहे थे। देखो ये एक चीज़ मैंने उनको कहा कि क्यों आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनका बेसिकली यही गोल था कि ताकि वो जॉब क्विट करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए। तो पता नहीं चलता है मतलब लोगों को क्यों, मतलब वो सोचते हैं कि मैं खुद पैक करके कस्टमर तक पहुंचाऊंगा और शिपिंग से भी कुछ खुद करूंगा, जिससे मुझे अमेजोन का एक्स्ट्रा कॉस्ट बच जाएगा। देखो ये एक चीज़ आप समझ रहे हो, देखो इस तरह करने से आपका टाइम वैल्यू नहीं कर रहे हो। देखो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, एक बार फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस हुआ, वो आपका असेट होना चाहिए। आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करते रहना चाहिए, और सुबह उठ के एक बार आपको लिस्टिंग्स वगैरह चेक करना है, एड्स चेक करना है, हर 10-15 डेज को आपको ऑप्टिमाइज करना है, एंड मेक श्योर करना है प्रोडक्ट स्टॉक में है। तो यही चीज रहना चाहिए, बाकी सारा चीज है ना आपको आउटसोर्स करना है, ताकि बचा हुआ टाइम से यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, यू कैन लॉन्च मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। तो उनको मैंने ऐसा ही कहा कि अमेजॉन FBA के थ्रू कीजिए, फिर जाके उनका एक्चुअली सिग्निफिकेंटली सेल्स भी इंक्रीज हुआ, उन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया। बट एनी हाउ ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से कई सारा लोग भी यही कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूंगा या FBM के थ्रू स्टार्ट करूंगा, फिर जाके जब मुझे सेल्स आएगा, जब मेरा बिजनेस ग्रो होगा, तब जाके मैं FBA के थ्रू सेल करूंगा और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। इस वजह से आपका बिजनेस है ना कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं होता है, और मोर इंपॉर्टेंटली आप कभी स्केल ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो सब कुछ एक्स्ट्रा काम है ना, जो पैक करना, पिक करना, वो कस्टमर तक पहुंचाना, वो सब कुछ अगेन जॉब है। आपको लग सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर वो सारा चीज आप कर रहे हो ना, अगेन आप जॉब ही कर रहे हो। और मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप FBA के थ्रू करते हो, अगर आपके लिस्टिंग में अमेजॉन डिलीवर्ड और प्राइम का टैग दिखता है ना, आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलता है, अमेजॉन भी पुश करता है प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे, क्योंकि उनको भी ऑब्वियसली प्रॉफिट मिल रहा है प्राइम के थ्रू अगर आप सेल करते हो, अमेजॉन FBA के थ्रू सेल करते हो, क्योंकि उनको भी ज्यादा कमीशन मिलेगा। बट आपको भी फायदा है, क्योंकि कई सारा कंज्यूमर्स है ना प्राइम का सब्सक्रिप्शन उन्होंने लेकर रखा है, तो उनको 1 to 2 डे डिलीवरी चाहिए और फ्री डिलीवरी चाहिए, और वो सिर्फ प्राइम ऑर्डर्स
ऑर्डर्स पे ही मिलता है। तो इसलिए आप FBA के थ्रू सेल करने से आपका टाइम भी बच जाता है और आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलता है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन लॉन्चिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। तो इनिशियली आपका गोल यही रहना चाहिए कि कितना ज्यादा हो सके उतना प्रोडक्ट्स लॉन्च करके आपका ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज करने का। और इन्वेस्टमेंट क्यों आपको सही इन्वेस्ट करना है कि कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं 50 यूनिट से ट्राई करूंगा, 10-15,000 से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर जाके मैं स्केल करूंगा। देखो अमेजॉन का एल्गोरिथम है ना, पूरा सेल्स वेलोसिटी पे वर्क होता है। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जहां पर आपके कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट पेज में 300 सेल्स कर रहे हैं, तो पर डे का सेल्स 10 सेल्स, तो आपको कंटिन्यूसली 10 सेल्स करना ही होगा, तब जाके ही आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिखेगा। और फर्स्ट पेज पे दिखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली 10 सेल्स भी आने लगेगा, विच इज ऑर्गेनिक सेल्स। तो इसीलिए अगर आप 50 यूनिट से स्टार्ट करते हो तो आपका प्रोडक्ट कभी फर्स्ट पेज पे ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि 10 सेल्स एक हफ्ते के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं तो वहां पर ही 70 यूनिट्स गया। और 70 यूनिट्स आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल करने के बाद विदाउट प्रॉफिट फिर जाके आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है और आपका ऑर्गेनिक सेल्स मिलता है। और फर्स्ट पेज पे आप आ ही नहीं सकते क्योंकि आप तो 50 यूनिट से स्टार्ट कर रहे हो। और समझ लीजिए आपके प्रोडक्ट भी फर्स्ट पेज पे आया और आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए क्योंकि आपके पास ज्यादा यूनिट्स और ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है ना, तो अमेजॉन आपका रैंकिंग गिरा देता है और अगली बार जब आप रीस्टॉक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट लास्ट में दिखेगा। तो जिसके वजह से आप कभी आपका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा ही नहीं कर सकते हो जिसपे आप डिपेंड हो सको। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली मैंने भी फेस किया था जब मैंने स्टार्ट किया था। मुझे एक कॉन्सेप्ट पता नहीं था, मेरे मिस्टेक से मुझे सीखना पड़ा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्यों मुझे सेल्स नहीं आ रहा है और फर्स्ट पेज पे आने के बाद भी क्यों मैं एक स्टेबल इनकम खड़ा नहीं कर पा रहे हूँ। और ये सारा चीज़ मुझे मेरे एक्सपीरियंस से ही सीखा। तो इसीलिए अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो वेट कीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, वेट कीजिए। एटलीस्ट एक 70,000 तो आपके पास इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए एक डिसेंट प्रोडक्ट से शुरुआत करने के लिए, जो एटलीस्ट 7 to 10 सेल्स पर डे हो रहा है। उससे कम सेल्स अगर हो रहा है तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करके भी कोई फायदा नहीं है उतना मेहनत लगा के। तो इसीलिए अगर आपके पास अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वेट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कीजिए, फिर सही से स्टार्ट कीजिए ताकि एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करके उसको फर्स्ट पेज पे रैंक करके उस प्रोडक्ट पे आप डिपेंड हो सके। तो आप लोगों को पता ही है ई कॉमर्स बिजनेस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब 99% जो लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं ना, वो प्रोडक्ट रिसर्च वजह से ही होता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया है और कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं, कितने प्राइस पे सेल कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।